वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। जिस तरह से कोई भी अक्लमंद उपभोक्ता अपने साधनों से अपनी संतुष्टि अधिकतम करने की कोशिश करता है, हाँ, यूटिलिटी अधिकतम करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार एक उत्पादक, ये अगर उत्पादक है, किसी फैक्ट्री में कुछ उत्पादन कर रहा है, तो ये भी क्या प्रयास करता है कि आगत की एक निश्चित मात्रा के द्वारा निर्गतों की अधिकतम मात्रा प्राप्त करें या निर्गतों की किसी दी हुई मात्रा को न्यूनतम लागत पर प्राप्त करें। कैसे दिमाग घूम जाता है ना। ऐसे सारे कितने वर्ड्स मैंने बोल दिए जो कि जिनसे आप बिल्कुल ही परिचित नहीं हैं, जिन्हें नहीं मालूम ये क्या होते हैं। आगत, निर्गत, लागत, उत्पादक, उपभोक्ता। उपभोक्ता तो आप जान रहे हैं, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता है जो कंज्यूम करता है। भाई एक एक करके मैं सारे वर्ड को पहले बताती हूँ आपको और फिर आप आएंगे प्रोडक्शन फंक्शन पर। सबसे पहले उत्पादक से पहले चलिए उपभोक्ता। उपभोक्ता आप पिछले अध्याय में पढ़े थे, मेरे पिछले वीडियो में भी देखा था। उपभोक्ता जो कि कंज्यूम करता है, जैसे हम आप जो भी वस्तु को कंज्यूम करे, उपयोग करे, वो उपभोक्ता होता है। उत्पादक क्या होता है? कुछ भी जो उत्पादन करे। उत्पादन यानी प्रोडक्शन। भाई आप जहाँ बैठे हैं, मान लीजिए चेयर, कुर्सी, टेबल, कुछ भी है, उस पर आप जो बैठे हैं वो क्या है? कहीं से उत्पादित होके आया है, बनकर आया है। या आप खा रहे हैं ब्रेड, बिस्किट या कुछ भी खा रहे हैं, उसका भी उत्पादन कहीं ना कहीं हुआ है। गेहूं का उत्पादन खेत में हुआ है, ब्रेड का उत्पादन फैक्ट्री में हुआ है। तो इस तरह से उत्पादक क्या होता है? जो उत्पादन करता है। आगत क्या हुआ? आगत का मतलब होता है इनपुट। इनपुट मतलब कि कुछ भी चीज़ें जो आपको, जैसे आप ब्रेड खा रहे हैं तो इनपुट्स क्या हुआ? आटा हुआ, मैदा हुआ, गेहूं हुआ, ये आगत है। निर्गत क्या है? वो आपका ब्रेड यानी कि जो आउटपुट। उत्पादन की क्रिया में जो प्रयोग होता है वो इनपुट है और निर्गत क्या है? वो आउटपुट है। लागत क्या है? कॉस्ट यानी कितना लगा इनको बनाने में, मशीनरी में खर्चा, श्रम का खर्चा, सब मिला करके अगर एक उत्पादक उत्पादन कर रहा है तो कितनी लागत आ रही है। ये सब को आगे मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। अभी यहाँ केवल ये वर्डिंग जो है वो समझ लीजिए। आगत यानी कि इनपुट्स, सभी साधन जिनके सहयोग से उत्पादन की क्रिया पूरी की जाती है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, कच्चा माल। ठीक, उत्पादन की क्रिया जो है वो पूरी की जाती है। जैसे भूमि हुआ, एक किसान भूमि पर उत्पादन करता है, खेती करता है, और एक जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो फैक्ट्री भी भूमि पे स्थापित करता है। श्रम, लेबर दोनों ही जगह जरूरी है उत्पादन के लिए। पूंजी मशीनें जो होती हैं वो ज़रूरी है, खेती में हल ज़रूरी है। साहसी कहते हैं जो कि उत्पादन की क्रिया को करता है, साहस रखता है। और इसे साहसी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह देखिए, किसी भी बिजनेस या किसी भी उत्पादन की क्रिया में लाभ हानि दोनों को वहन करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो इसको सहने का साहस भी सब में नहीं होता। तो ये भाई साहसी है, बिजनेसमैन है, साहसी है, उत्पादक हैं। ठीक है। कच्चा माल बहुत ही ज़रूरी है भाई। आप अगर ब्रेड बनाने की, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में जाएं तो वहाँ कच्चा माल आपका मैदा, चीनी और आटा और भी कई चीज़ें ऐसे जो उसमें डाली जाएंगी फ्लेवर के लिए, वो, तो ये सारी चीज़ें क्या है? कच्चा माल हैं। तो कच्चा माल की भी ज़रूरत है। तो ये सारी क्या है? इनपुट्स हैं। इनपुट को जब हम मशीनों में डाल देते हैं तो क्या आता है? आउटपुट। यानी आउटपुट क्या बन के आया? अगर बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट बन के आएगा। ब्रेड की फैक्ट्री, ब्रेड बन के आएगा। और इन सब में कितनी लागत लगी, इसे हम लागत में पढ़ते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और अब आप मुस्कुराइए और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की पढ़ाई। उत्पादन, फलन, प्रोडक्शन, फंक्शन। एक उत्पादन की क्रिया में जितने उत्पादन के साधन लगते हैं, जैसे यहाँ मशीनरी है और श्रम लग रहा है लेबर के रूप में, यहाँ पे कच्चा माल जा रहा है और यहाँ आउटपुट हमारा ये जो है आ रहा है। तो इस क्रिया में जितने भी साधन लगे हैं उनकी एक सीमा होती है कि वह आउटपुट दें। उत्पादन, एक अधिकतम उत्पादन की एक सीमा होती है, उसके बाद जो है आउटपुट की प्राप्ति नहीं हो सकती। भाई उसकी एक जो ऊपरी सीमा है, उसके बाद आउटपुट की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से क्या है कि आगत और निर्गत के बीच, यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच
एक तकनीकी संबंध होता है जो ये बताता है कि उत्पादक आगतों की एक निश्चित मात्रा से अधिक कितना उत्पादन कर सकता है। इनपुट और आउटपुट के बीच एक टेक्निकल रिलेशन होता है। कितना इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिले, यानी कि इनपुट की एक निश्चित मात्रा में कितना आउटपुट प्राप्त होगा। इस जो संबंध, ये जो रिलेशन है इनका, इसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच एक टेक्निकल रिलेशन होता है जो ये बताता है, ये स्पष्ट करता है कि जो उत्पादक है वो इनपुट की एक निश्चित मात्रा से अधिक कितना उत्पादन कर सकता है, और इसे ही उत्पादन फंक्शन कहते हैं, उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। यदि हम निर्गत मतलब कि उत्पादन या आउटपुट को Q से दिखाते हैं, श्रम को L, पूंजी को K और साहसी एंटरप्रेन्योर जो है उसे E से दिखाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L K E। मतलब क्या है कि ये जो निर्गत की मात्रा है Q जो है वो आगतों की L K E की मात्रा पर निर्भर करती है। उत्पादन फलन वह प्राविधिक संबंध है जो बतलाता है कि आगतों के प्रत्येक विशेष संयोग के द्वारा कितना उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है उत्पादन फलन में कि एक दी हुई समय अवधि में, एक टाइम भी बहुत विशेष चीज़ है, तो एक दी हुई समय अवधि में एक दी हुई प्रविधि की स्थिति में, ये जो टेक्निक दी हुई है हमें, उसकी स्थिति में उत्पादन फलन आगत और निर्गतों के बीच ऐसा संबंध है, ऐसा रिलेशन है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, जो ये स्पष्ट करता है कि विभिन्न आगतों की एक निश्चित मात्रा से निर्गतों की कितनी मात्रा उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, निर्गतों की कितनी मात्रा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो आपको क्लियर हो रहा होगा कि कुछ नहीं, प्रोडक्शन फंक्शन यही चीज़ है जो कि आउटपुट और ये जो इनपुट्स हैं इनके बीच के टेक्निकल रिलेशन को बताता है। यहाँ एक उत्पादन फलन का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें उत्पादन फलन के संभावित स्वरूप को इसमें हम दिखाते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं उत्पादन फलन में। इसमें क्या है कि जैसे आपका Q1 है, फंक्शन ऑफ L1 K1 E1, आगत L1 और निर्गत Q1 के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जबकि अन्य आगत जैसे K1 और E1 को स्थिर मान लिया गया है। इसमें इस दशा में क्या होगा, इस स्थिति में केवल L1 की मात्रा में परिवर्तन अगर होगा तो जो वक्र है उत्पादक, इसी वक्र पे दाएं से बाएं चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ L1 है, यहाँ पे L2 हो जाए, अगर इस श्रम की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इसी वक्र पे, मान लीजिए ये वक्र है, इसी वक्र पे यहाँ से यहाँ दाएं से बाएं बाएं से दाएं चला जाएगा। लेकिन अगर इसमें ऐसा हो जाए कि देखो, जब दाएं से बाएं जाएगा तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि L1 में परिवर्तन हो तो उसका उत्पादन पे प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे अगर केवल L में वृद्धि हो, यानी कि श्रम में वृद्धि हो, तो उत्पादन भी इसके अकॉर्डिंग थोड़ा बढ़ जाएगा L की वृद्धि से, और जो उत्पादक है वो एक बिंदु से दूसरी बिंदु पे चला जाएगा। लेकिन अगर K1 यानी पूंजी और साहसी में भी परिवर्तन हो, इन दोनों में भी परिवर्तन हो, तो वह इसके बजाय दूसरे और फिर तीसरे यानी कि ऊपर के वक्रों पे चला जाएगा। यदि ये स्थिर जो रहने वाले हैं ये भी चेंज हो जाए तो यहाँ क्या है कि ये जो वक्र है वो क्या दिखाता है कि एक ही वक्र पे, एक ही उत्पादन फलन के वक्र पे जो उत्पादक है वो रहता है समान संतुष्टि पे। लेकिन अगर K और E में भी परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है, तो उत्पादक उसी वक्र पे न रह के अन्य वक्र पे चला जाता है, अन्य कर्व पे चला जाता है। जैसे K1 की मात्रा में वृद्धि कर दी जाए और K2 हो जाए तो उत्पादन फलन ऊपर की ओर, देखिए K1 ये K2 हो गए तो उत्पादक क्या है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और फिर K2 से K3 हो जाए तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा।